की तिथि, खुरजितिया की तिथि, व्रत का पारण, विधि, मुहूर्त और नियमों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्री का व्रत पड़ता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। दोस्तों, जितिया व्रत पूरे 3 दिन तक चलता है। निर्जल और निराहार किए जाने के कारण ही यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। इस बार कुछ लोगों के अनुसार जितिया व्रत 25 सितंबर, तो वहीं कुछ के अनुसार 26 सितंबर को रखने की बात कही जा रही है। तो चलिए जानते हैं पंचांग में जीवित पुत्री का व्रत 2024 में कब है, नहाय खाई की तिथि, खुरजितिया तिथि, व्रत का पारण, विधि, मुहूर्त और इसके नियम क्या हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जीवित पुत्रिका 2024 शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार को है। नहाय खाई की तिथि रहेगी 24 सितंबर मंगलवार को। जीवित पुत्रिका निर्जल व्रत और खुरजितिया की तिथि होगी 25 सितंबर दिन बुधवार को। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 24 सितंबर की दोपहर 12:38 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पर। दोस्तों, व्रत का पारण 26 दिसंबर प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक। सूर्य देव का समय रहेगा सुबह 6:20 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16। दोस्तों, चंद्रोदय का समय रहेगा रात 12:23। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:47। दोस्तों, राहु काल एक अशुभ समय है। इस समय पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करेंगी। अष्टमी तिथि को यानी कि 25 सितंबर को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें। दोस्तों, इस दिन यानी कि अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में जिमत वाहन देवता की कुशा नामक घास से प्रतिमा बनाकर पूजा करें। साथ ही मिट्टी व गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनके मस्तक पर सिंदूर और रोली से टीका करें। दोस्तों, इसके बाद अरियार बरियार पौधे की पूजा करें। पौधे में गांठ बांधकर खोलें और उनसे संतान की रक्षा की प्रार्थना करें। दोस्तों, जीमत वाहन देव की प्रतिमा को सभी पूजन सामग्री अर्पित कर व्रत कथा सुने, भोग लगाएं व आरती करें। दोस्तों, फिर नवमी तिथि को पारण मुहूर्त में पारण कर व्रत का समापन करें। अब जान लेते हैं इसकी पारण तिथि और विधि के बारे में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को किया जाता है। इस बार 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। दोस्तों, जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसे संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि व्रत के तीसरे दिन यानी कि नवमी के दिन ही पारण किया जाता है और पारण में वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो नहाय खाए वाले दिन भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे मडवा की रोटी, नोनी का साग, दही चूरा इत्यादि। साथ ही पारण की विधि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से करनी चाहिए। दोस्तों, यह व्रत निर्जल रखा जाता है। दोस्तों, इस दिन महिलाओं को कुशा से निर्मित जीवित वाहन देवता, साथ ही मिट्टी और गोबर से बनी हुई चील व सियारिन की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाएं। इससे संतान को किसी की बुरी नजर नहीं लगती है और वह निरोगी रहता है। व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत में भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।